नमस्कार साथियों, हमने पिछली वीडियो में कुंडली के द्वारा पिता और पुत्र के बारे में, अंतर संबंधों के बारे में, व्यवहार के बारे में चर्चा करी थी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मातृ प्रेम के बारे में। माता और पुत्र का क्या संबंध रहेगा? क्या पुत्र की माता से बनेगी? क्या पुत्र माता के लिए दुखदाई होगा, या माता का जो वात्सल्य है वो पुत्र के प्रति कैसा रहेगा? इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे प्रिय जातकों, हम माता के बारे में किसी कुंडली में जब हम चर्चा करते हैं तो कुंडली के चतुर्थ भाव से हम माता के बारे में चर्चा करते हैं। कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है वह सुख का, वह भूमि भवन वाहन का और समाज का, जनता का और सबसे महत्वपूर्ण माता का, यह चतुर्थ भाव होता है। अब जातक का अपनी माता से संबंध किस प्रकार से होगा, और वहीं अगर हम माता की कुंडली देख रहे हैं तो माता का पुत्र के साथ में कैसा संबंध होगा, इसके लिए हम चतुर्थ भाव को देखते हैं। यदि लग्नेश यानी कि लग्न यानी पहले भाव का जो अधिपति होता है उसका यदि किसी भी प्रकार से चतुर्देश यानी चतुर्थ भाव का जो स्वामी है उससे संबंध हो जाए, मैत्री संबंध हो जाए, यानी ये दोनों अधिपति एक दूसरे के मित्र हों, तो यह बिल्कुल बात शाश्वत है कि पुत्र का और माता का आपस में प्रेम बहुत प्रगाढ़ होगा। जो पुत्र होगा वह माता के प्रति उसका स्नेह बहुत ज़्यादा होगा, मातृभक्त होगा। वहीं यदि लग्नेश और चतुर्देश दोनों में दृष्टि संबंध हो और वहीं ये दोनों युति बना करके किसी शुभ भाव में जाकर के बैठे हों या इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तब भी यह बात शाश्वत है कि पुत्र और माता में आपसी संबंध बहुत अच्छा होगा। यानी कि पुत्र अपनी माता के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाला होगा, माता से प्रेम करने वाला होगा। और वहीं अगर हम देखें कि यदि चतुर्देश केंद्र में हो और उस पर लग्नेश की दृष्टि पड़ रही हो, केंद्र मतलब प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, यदि चतुर्देश केंद्र में हो और उस पर लग्नेश यानी लग्न के अधिपति की दृष्टि पड़ रही हो, तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि पुत्र में और माता में आपस में बहुत स्नेह होगा। माता पुत्र के बगैर नहीं रह सकती और पुत्र माता के बगैर नहीं रह सकता। वहीं अगर किसी भी जातक का जो जन्म हुआ है वह मिथुन लग्न में हुआ है और बुध पाप ग्रह से दृष्ट है या फिर किसी पाप ग्रह के साथ है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो उसका पुत्र होगा वह माता के लिए शत्रु होगा, माता के लिए दुखदाई होगा, माता को कष्ट देने वाला होगा। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर हम चतुर्थ भाव की स्थिति को देखें तो चतुर्थ भाव पुत्र को दर्शाता है। यदि हम ये कहें कि यदि चतुर्देश नवमांश में उच्च का हो या शुभ ग्रह के राष्ट्रपिता हो, तब भी पुत्र माता के लिए प्रिय होगा, यानी कि पुत्र माता की सेवा करने वाला होगा। यह बहुत ही अद्भुत है। कहीं ना कहीं से यदि अच्छी स्थिति में भी हो, लग्नेश अच्छी स्थिति में हो और यदि चतुर्थ भाव भी यानी चतुर्थेश भी केंद्र में भी बैठा हो, लेकिन किसी एक पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो जातक महात्मा होते हुए भी अपनी माता से विलग हो जाएगा, ना चाहते हुए भी वह अपनी माता से, भवन से, घर से विलग हो जाएगा। आइए हम देखते हैं श्री श्री आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य की कुंडली। इनकी कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क में ही गुरु विराजमान हैं। उच्च के गुरु होकर के यह हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। वहीं चतुर्देश चतुर्थ में ही केंद्र में आकर के बैठे हैं वो हैं शनि महाराज। यानी कि कुल मिलाकर इनमें माता में और पुत्र में आपस में बहुत प्रगाढ़ प्रेम था। लेकिन वहीं दसम भाव में हम जाकर के देखें तो वहां पर सूर्य, बुध और शुक्र तीनों युति बना करके बैठे हुए हैं। वहीं सूर्य और शनि में आपस में शत्रुता है और सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ने के कारण आदि गुरु शंकराचार्य हठपूर्वक माता से विलग हो गए और नदी में खड़े होकर के माता से प्रार्थना करने लगे कि माता, या तो मैं संन्यास धारण करूं या फिर मैं इसमें आत्मदाह करूंगा। माता ने ना चाहते हुए भी उनको कह दिया कि जा पुत्र, तो संन्यास धारण कर और ईश्वर की प्राप्ति कर। तो कहीं ना कहीं माता और पुत्र में वियोग देखने को मिलता है। यानी कि हम अगर कह सकते हैं कि यदि चतुर्थ भाव में या चतुर्थ वाले भाव के ग्रह पर यदि किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो उसे कहीं ना कहीं घर परिवार से दूर रहना पड़ता है। तो ये इस प्रकार से चतुर्थ भाव का हमने विश्लेषण किया। और एक बात और, यदि जितने पापक ग्रह चतुर्थ भाव में होंगे
यानी जितने पापक ग्रह की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी उतना हम कह सकते हैं कि जातक में वैराग्य होगा, जातक घर से दूर जाने वाला होगा। लेकिन वहीं अगर केंद्र में यानी चतुर्थ भाव में पापक ग्रह उच्च के हों तो हम ये निश्चित कह सकते हैं कि जातक निश्चित रूप से समाज का प्रिय होगा, जनता जनार्दन उसका स्वागत करेगी, यानी कि जनता में एक अलग पहचान बनाने वाला होगा। जितने भी किंग मेकर या नेता या अभिनेता हुए हैं उनकी कुंडली में चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं पीड़ित होता है, पापक ग्रह से दृष्ट होता है या उच्च का या नीच का पापक ग्रह होता है। तो आप समझ गए होंगे कि चतुर्थ भाव का हमारे जीवन में कितना महत्व है। और एक बात और, ये जो चतुर्थ भाव होता है ये सुख का भी भाव होता है। यदि चतुर्थ भाव शुभ स्थिति में नहीं है तो जातक सुखी नहीं रहेगा। इसलिए कुंडली में चतुर्थ भाव का बहुत ज़्यादा महत्व है। नमस्कार।